हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम लॉर्ड शिवा। सो ये रीडिंग हम लोग लाइव करने वाले हैं। सो देखते हैं कि आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस होगी फ्रॉम लॉर्ड शिवा। सो आपके लिए जो कार्ड्स है वो है द एम्प्रेस, यू हैव स्ट्रेंथ एंड यू हैव हेरोफेंट। तो ये जो मैसेज है आप सभी के लिए बहुत स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली दिखा रहा है कि आप लोगों को ना बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी सिचुएशन में आप लोग हैं, कहीं ना कहीं आप कैपेबल हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। एंड दिस इज़ द टाइम, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, यू नो वो प्रोसेस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोच सकते। जो प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आप लोग वेट कर रहे हो किसी तरीके की गुड न्यूज़ का रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, तो वो भी गुड न्यूज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं कंसीव करने का चांसेस बहुत स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि आपको वो गुड न्यूज़ जल्दी मिल सकती है। एंड अबंडेंस इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर योर, जिस अबंडेंस का, जिस ग्रोथ का आप वेट कर रहे हैं, वो ग्रोथ भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रही है। जस्ट you have to follow डिप्लोमेटिक अप्रोच whenever you think कि कहीं पर आप स्टक हो गए हैं, कहीं पर आप लोगों को हर्ट ना कर दें। समटाइम्स आप लोग ब्लंट हो जाते हैं, तो सोचते नहीं कि सामने वाले को वो चीज़ें हर्ट करती हैं। तो इट्स बेटर कि डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करें, चाहे आप अपनी वर्क प्लेस पे हैं, इवन इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करें, ताकि आप लोगों को हर्ट ना करें। एंड अगर आप लोग किसी वेल्थ से रिलेटेड इशू से भी परेशान हैं, तो वेल्थ रिलेटेड इशू भी कहीं ना कहीं आपके रिजॉल्व होंगे। एंड जहाँ पर भी आपको नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, चाहे कुछ लोगों हो सकता है कि अपने फैमिली बिजनेस हो, या फैमिली में जो काम होता है वही आप एज अ प्रोफेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी ग्रोथ होगी। बट यू हैव टू फॉलो योर ट्रेडिशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसको आपको ना फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि और लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं, ओके, यू हैव क्लियर योर माइंड, लास्ट क्वार्टर मून इन जेमिनाई, एंड यू हैव अटेंड टू द डिटेल्स। सो जिस भी सिचुएशन में आप लोग हैं, आपको ज़रूरत है कि वो क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको मिले। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मे बी आपको लगता होगा कि कुछ लोगों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है, लेकिन कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं। सो आपके लिए भगवान ने कुछ और सोचा हुआ है। सो यू हैव टू बी क्लियर। आपको लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। आपको खुद क्या चाहिए, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, रादर देन अदर्स क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। एंड ऑल्सो जो डिटेल वर्क है ना, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि वर्गों में मून का आना मतलब कि अगर आप लोग ट्राई कहीं वर्क करने का सोच रहे हो रिलेटेड टू जॉब सर्च कर रहे हो, तो उसमें भी आप जहाँ एडिटिंग होती है, या फिर जहाँ पर चीज़ों को क्लियर किया जाता है, बेसिकली ऐसा आप काम कर सकते हैं जहाँ पर एरर्स फाइंड किए जाते हैं, जहाँ पे मिस्टेक्स, जहाँ पर उन चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है, वो काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो डिटेल वर्क आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बेसिकली यही आपके लिए गाइडेंस है। तो जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो उनको वे टू अच्छे से वे करें। एंड ज़्यादा उस चीज़ को छोड़ ना दे कि ठीक है, इतना होता रहता है। लेकिन आपको जो ध्यान देना है कि
बेसिकली आपको चाहिए क्या। और भी हम लोग देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम लॉर्ड शिवा। सो अगेन यू हैव न्यू मून इन लिब्रा, सो नो यू आर लव्ड। अगर आप लोग किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या किसी भी तरीके से हर्ट है, तो आप में भी ये हो सकता है कि आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर इन मून भी ये वर्गो में भी आया, तो हो सकता है आप बहुत ओवर एनालाइज करते हो चीज़ों को, जो चीज़ें हैं नहीं उस चीज़ को आप इतना ओवर थिंक करते हो, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होके हर्ट खुद ही हो जाते हो। सो इट्स बेटर कि क्लियर योर माइंड। सो ये मैसेज ये भी हो सकता है कि अपने दिमाग को क्लियर रखें, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंड कि कि आपको ना वो जो ब्लेसिंग है, जो लव है, वो आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। सो एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें रादर देन एनी वन स्टेटमेंट जो भी आपसे बोला जाता है या कुछ भी है। आपकी जो गट फीलिंग है ना उस पर ज़्यादा फोकस करें कि एग्जैक्टली है क्या। एंड ऑल्सो ओवर थिंकिंग ना करें अगर बात रिलेशनशिप की आ रही है या किसी लव वन की आ रही है आपकी लाइफ में। और हम देख लेते हैं कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रॉम लॉर्ड शिवा। सो आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पर भी मैसेज यही है कि यू नो आर योर इमोशंस इन टर्मोइल। तो कहीं ना कहीं इमोशंस से रिलेटेड आप लोग स्टक हैं, कुछ ना कुछ एक अनईजी सी फीलिंग है आपके लिए। एंड कोशिश करें, आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि स्पेंड टाइम एट वाटर एजेस, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो वाटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा एक हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा लो है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव हो रही है, सो उस नेगेटिविटी को आपको क्लियर करना है, अपने ऑरा को क्लियर करना है। तो पॉसिबिलिटी हो तो नियर बाय जब वाटर नियर एरिया हो वहाँ पर आप विज़िट करें। लाइक इन इंडिया जैसे गंगा रिवर हो गया, होली रिवर्स होती है। तो कहीं ना कहीं वाटर के नियर जाओगे तो आपकी जो वो नेगेटिविटी है, जो इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होंगे। एंड ऑल्सो यू हैव एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि आपको वो जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव फ्लो हो रहा है थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर ओवर थिंकिंग, तो उनको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। एंड वो जो नेगेटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करेगी। तो इट्स बेटर कि बी ऑप्टिमिस्टिक, कोशिश करें कि स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें जितना हो सकता है। लाइक मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो होली रिवर है वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो एंड ट्रैवलिंग कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं वो जो एक अनबैलेंस एनर्जी है वो बैलेंस होगी। एंड ऑल्सो यू हैव रेड जेस्पर। तो यहाँ पे भी लिखा है कि आर यू प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो चीज़ें हैं उनको होल्ड पे रख देते हो, आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है बट आप उस पर एक्शंस नहीं ले रहे हो। सो इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, कंप्लीट करें उन चीज़ों को जो भी आपने प्लान किया है। एंड खुद को मोटिवेट करें, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। अगर आपको लगता है जहाँ पर आपको आवाज़ उठानी चाहिए वो करना चाहिए। इवन यू थिंक कि किसी के साथ अनजस्टिस हो रही है तो वहाँ पर आपको बोलना चाहिए, तो वो भी आपको बोलने की ज़रूरत है। एंड कॉन्फिडेंट रहें, जो भी आपकी एबिलिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है उस पर भरोसा रखें, कहीं ना कहीं आपको जो सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी। सो अगेन एंजल ऑफ एक्शन ऑल्सो सेज कि खुद को फोकस रखें टूवर्ड्स योर गोल्स, ग्राउंडेड रहें। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस मिल रही है तो आप कहीं सातवें आसमान पर हैं। सो ग्रैटिट्यूड शो करें एंड ऑल्सो बी ग्राउंडेड। एंड जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको सही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें। एंड बेसिकली इंजॉय करें अपनी लाइफ को, जो चीज़ें आपको मिली हैं उसका ग्रैटिट्यूड शो करें। एंड ऑल्सो यू हैव मैसेज कि लॉर्ड शिवा की तरफ से कि आप मोटिवेटेड रहें। जहाँ आपको लगता है कि आप डाउन हैं या
किसी भी तरीके से लो या अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो ट्रस्ट लॉर्ड शिवा के ही इज़ विद यू। जस्ट मोटिवेट रखें आपके आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी प्लानिंग्स को उनको अब एक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी आपकी सिचुएशन है, सो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।